दोस्तों, ईरान एंड यूएस की सीज फायर की न्यूज आते ही ग्लोबल मार्केट में रिलीफ रैली देखने को मिल गई। इंडिया का भी मार्केट रॉकेट बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये सीज फायर है, ये स्टेबल नहीं है। क्योंकि यूएस एंड ईरान के सीज फायर के बाद इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया। तो सवाल ये है कि यह मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है और रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसका ट्रुथ और समझेंगे पूरा क्या सच है। तो वीडियो को एंड तक देखो, थोड़ा भी मिस मत करो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि डेली स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट ऊपर क्यों गया, ये हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, जब भी वॉर होता है तो ऑयल की प्राइस है वो बढ़ती है, और सीज फायर होता है तब ऑयल की प्राइस क्या होती है, गिर जाती है। जैसे ही सीज फायर की न्यूज़ आ गई तो क्या हो गया, ऑयल के प्राइस गिर गए, लगभग 18% गिर गए। उस वजह से क्या हो गया, मार्केट रैली कर गया। जो बुधवार को हमारा सेंसेक्स है वो लगभग 3,000 पॉइंट से ऊपर गए सेंसेक्स, और जो हमारा निफ्टी 50 है वो लगभग 800 850 पॉइंट से ऊपर गया। ये इमीडिएट इम्पैक्ट गिर गया जो सीज फायर का न्यूज़ आ गई। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, ये रैली क्या टेम्पररी है, क्या हो सकता है। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ये स्टेबल नहीं है ये रैली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प आपको पता ही है, जो बोलता है वो चीज़ करता है। तो सीज फायर के इमीडिएट बाद लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया इसराइल ने। तो अभी भी इसका मतलब क्या है, जो सीज फायर है वो अनस्टेबल है। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रम्प फैक्टर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रम्प ने जैसे ही सीज फायर अनाउंस कर दिया, मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। मार्केट बहुत ऊपर गया, ग्लोबल में भी और इंडिया में भी। लेकिन आप देखोगे हिस्ट्री में तो ट्रम्प जो भी बोलता है वो कुछ भी करता है, मतलब उसके अपोजिट भी करता है। पहले बोलेगा सीज फायर, उसके बाद ईरान को धमकी बाद में देगा कि मैं हम अटैक करेंगे, हमारी जो आर्मी है वो अभी भी ईरान के सी में रहेगी। तो एक बात आप ध्यान में रखना, ट्रम्प जो बोलता है वो करता नहीं। इस वजह से क्या हो गया, मार्केट में सडन स्पाइक आ सकती है, वो मार्केट में क्रैश, ये दोनों भी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले और ट्रेड लेने से पहले ये ट्रम्प के बारे में ज़रूर सोच लेना। अभी हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है, रियल डेंजर इसमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहला बड़ा रिस्क क्या है, अगर सीज फायर टूट जाता है तो क्या हो जाएगा, जो ऑयल के प्राइस है वो फिर से बढ़ेंगे। जो मार्केट में सेलिंग है फिर से आ जाएगी, पैनिक सेलिंग आ जाएंगी। एक्सपर्ट भी क्या कह रहे हैं, ये जो रैली है, रिलीफ रैली है, वो शॉर्ट टर्म है, और आप ध्यान में रखना। तो क्या हो सकता है, इसका मतलब रिटेल ट्रेडर फंस सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो आगे हमारा पांचवा पॉइंट है, जो रिटेल ट्रेडर है उनका ट्रैप कैसे बनता है। रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे न्यूज़ आती है तो लोग बाय करते हैं। जैसे सीज फायर का न्यूज़ आ गया, रिटेल लोगों ने बाय कर दिया, मार्केट ऊपर भी गया, उनको फोमो होने लगता है। फिर अगर नेक्स्ट डे मार्केट गिर गया तो क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए न्यूज़ बेस्ड मार्केट में ट्रेड करने से पहले सोचो, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो कुछ भी कर सकता है। वो अपने स्टेटमेंट कभी भी बदलता रहता है, अभी बोलेगा सीज फायर, कल बोलेगा फिर से हम वॉर करेंगे, अटैक करेंगे। तो इससे आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट गिर सकता है। तो अब हमारा पॉइंट नंबर 6 है, रियलिटी चेक ऑफ करंट मार्केट। तो अभी मार्केट में फिलहाल ट्रेंड नहीं है, कौन से भी ट्रेंड नहीं, कभी मार्केट डाउन जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जैसे अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं उस हिसाब से मार्केट चल रहा है। मार्केट मतलब न्यूज़ जीवन है, जो वर्टिकल टेंशन अभी भी है। तो मार्केट में क्या है, डायरेक्शन नहीं है, मार्केट रिएक्शन के ऊपर चल रहा है। तो ऐसे मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा चलता नहीं, क्योंकि मार्केट रिएक्शन पे चलता है, मार्केट न्यूज़ के ऊपर चलता है। तो अभी हमारा पॉइंट नंबर 7 है, ट्रेडर्स ने क्या करना चाहिए। स्मार्ट ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हो तो क्या करो, जब भी न्यूज़ आए तो ब्लाइंडली ट्रेड मत करो, और जब भी गैप अप हो जाए तो एंट्री अवॉइड करो। क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट गैप अप हो गया तो अभी थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। कभी कभी मार्केट उधर से और ऊपर जाता है। जैसे बुधवार को हुआ भी, मार्केट 600 पॉइंट गैप अप हो गया, उसके बाद 800 पॉइंट तक चला गया। लोगों को क्या लगा कि मार्केट और थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 600 पॉइंट गैप अप हो गया है। तो ये बात आप ध्यान में रखो, और वोलेटिलिटी को समझो और ट्रेड करो। क्योंकि ऑलरेडी विक्स की वजह से जो प्रीमियम है वो बहुत हाई पे चल रहे। तो कभी क्या होता है, आप 200 का प्रीमियम एक बाय करोगे, मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उल्टा लॉस भी हो सकता है। क्योंकि विक्स की वजह से ऑलरेडी प्रीमियम हाई हो चुके हैं। ये बातें आप ध्यान में रखो, अगर ये सब पॉइंट आप फॉलो करते हो तभी ये मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे। दोस्तों, आपको एक बात कहना चाहूँगा कि फोमो को शिकार मत बनो। अभी मार्केट है वो न्यूज़ बेस्ड चल रही है, मतलब आपको लगेगा कि मार्केट में बॉटम बन गया, आप एंट्री ले लोगे, उसके बाद और बहुत ज़्यादा गिर सकता है। क्योंकि वो और बहुत अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प आए दिन कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करता है, कभी सीज फायर बोल के फिर उनको वार्निंग देता रहता है। उधर से इसराइल भी सुनता नहीं, वो अटैक कर रहे हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखो, तो सोच समझ के ट्रेडिंग करो एंड इन्वेस्टिंग करो। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करो। अगर इस चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट का नॉलेज, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और स्टॉक मार्केट की कॉन्सेप्ट और ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी समझ में रहे, तो मुझे कमेंट करके बताओ।
तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट की अमेजिंग वीडियो में, तब तक कीप इम्प्रूविंग।